मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा आप लोगों के पसंदीदा चैनल एकलव्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मित्रों, आज कई दिनों के बाद गणित की क्लास कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से आपके सामने प्रतिदिन कक्षाएं चलेंगी और मैं आपसे निवेदन के साथ कक्षा को प्रारंभ करूंगा। विषय को कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। मित्रों, आज हमारा टॉपिक है क्यूब रूट, घनमूल। घनमूल की ऐसी ट्रिक जिसे आप मात्र 45 सेकंड में हल कर लोगे। केवल और केवल 45 सेकंड में किसी भी संख्या का, चाहे वह जितनी बड़ी संख्या हो, घनमूल आप निकाल लोगे। ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे यानी ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है 1 से लेकर के 10 तक क्यूब, 1000 तक की संख्याओं का क्यूब रूट दिया हुआ है। मैं एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहा हूं। आपके सामने एग्जाम्पल्स है, जैसे दिया हुआ है 70, 49 और 69। ठीक, ये आपके सामने दिया हुआ है, इसका क्यूब निकालना है। देखिए, इस तरीके से अगर ट्रिक से आपको निकालना है, ट्रिक मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। आप क्या करिए, हमेशा बाएं से यानी कि इकाई के तरफ से आप 3 संख्याओं का पेयर, 3 संख्याओं को एक साथ लीजिए। अब आप देखिए, यहां इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं में कौन ऐसी संख्या है जिसका घन करने पे वह 9 आ रहा है। अब देख लीजिए, इसमें 9 है तो ये 9 की संख्या है। 9 का ही इकाई घन करने पे इकाई के स्थान पर क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। अतः हम इस तरीके की संख्या में इकाई के तरफ 9 ले लेते हैं। फिर हमारे पास बचता है क्या, 704। ठीक, अब 704 बचता है। 704 देखते हैं कि किस किस संख्याओं के घन के बीच में है। 704 आपका 8 का घन 512 हो रहा है, 9 का घन 729, यानी कि 512 और 729 के बीच में 704 आपका होगा। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या को ले लेते हैं, यानी यहाँ 8 ले लेंगे, यानी यह 89 का ही यह घन जो है इतना होगा, यानी इस संख्या का घनमूल 89 होगा। इस तरीके से हमारी किसी भी संख्या, दी हुई संख्या का घनमूल हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं 42875। 42875 आप निकालिए ट्रिक से, खुद भी देखिए कैसे निकलता है ट्रिक से। क्या करिए, आपने 3 अंकों का एक साथ ले लिया इकाई की तरफ से। अब 5 इकाई में किस संख्या के घन करने पर आता है, 5 का, तो हम 5 लिख लेते हैं इकाई की तरफ। बच क्या रहा है, 42। 42 किस किस संख्या के बीच में है, 42 आपका 27 और 64 के बीच में है। तो 27 किसका घन है, घनमूल है, घन है आपका 27 जो है 3 का घन है और 64 4 का घन है। 27 और 64 के बीच में आपका 42 है, तो हम ऊपर वाली संख्या को ले लेते हैं, यानी यह संख्या क्या हो जाएगी, 35। इस संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा, 35। और दूसरी संख्या ले लीजिए आपके सामने 17576। एक और मैं संख्या लेके चलता हूँ, 17576। फिर वही चीज़ है, आप ले लीजिए 6। देखिए 6 किस संख्या का होता है घन, 6 इकाई कौन ऐसी संख्या है जिसका घन करने पे इकाई के स्थान पर 6 आएगा, तो 6 ही है जिसका घन करने पे इकाई पे 6 आएगा। तो इकाई के स्थान पर क्या ले लेंगे हम, 6। अब क्या बचता, 17। 17 किसका किसका किसके किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के। 8 किसका घन है, 2 का, तो हम क्या लेंगे, 8 और 27 के बीच में है, तो ऊपर वाली संख्या को ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 26। ठीक,
इस तरीके से हमारा चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है उसका हम ट्रिक के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। और भी एग्जाम्पल्स है, जिस एग्जाम्पल्स को लेकर के हम आपको बताते हैं। आपके सामने 68921 दिया हुआ है, इसका क्यूब निकालना है। हमने आपको बताया, आप अपने तरफ से चलिए, हम 3 संख्याओं का ले लिए, ठीक। एक किसका इकाई के स्थान पर आएगा? एक हमेशा एक का घन करने पर इकाई का अंक आएगा, 1 हो गया। अब क्या बचा? 68। 68 किसके किसके बीच में है? 64 और 125 के बीच में है। 64 किस संख्या का घन है? 4 का, यहाँ 4 लिख लिया, 41 का हो गया। ऐसे आप घड़ी की सुई देख लीजिए, मैं आपके सामने घड़ी की सुई के साथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप घड़ी को आप टाइमर लगा लीजिए और घड़ी के टाइमर के साथ आप क्वेश्चंस को हल करिए। देखिए आप जो है मात्र और मात्र 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ हो। मान लेते हैं कोई दूसरा दे दे, 1728 है, 1728 का निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए, 3 संख्या का कर लीजिए। 8 किसका आएगा? 8 कौन ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक पे आ रहा है, यानी कि 2 का घन करने पे 8 आ रहा है, तो क्या लिख देंगे? 2। अब बचेगा क्या? 1। 1 कौन ऐसी संख्या है जिसका घन करने पे 1 आता है? तो 1 आता है, तो 1 लिख देंगे, बस सीधी सी बात है। 1 जो है 1 और 8 के बीच में है ही, तो 1 आपका हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से आपके सामने और भी हैं। 12 167 12 167, ठीक। आप देख लीजिए 12 167 किसके किसके बीच में आता है। आप जो है किसका घनमूल है, इसका घनमूल क्या हो जाएगा 12 167 का? 7 किस संख्या की इकाई के स्थान पर आता है? 7 इसमें आपका 3 का घन करने पे आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद से बच क्या रहा है? 12। 12 किसके किसके बीच में आ रहा है? 8 और 27 के बीच में आ रहा है, तो हम 2 वाला लिख लेंगे, यहाँ 2 हो गया, ठीक। इस तरीके से आपके पास संख्याएं जितनी भी दी हुई हैं आप उसको निकाल सकते हैं। हम और भी लेकर के चलते हैं। आपके सामने 39304 स्क्रीन पे दिया हुआ है। 39304 को आप कर लीजिए, क्या हो गया आपका? 304। अब 304, 4 किसका इकाई के स्थान पर कब आता है? कि कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे 4 आता है? आप देख लीजिए, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है 4 4 4 का ही घन करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब क्या बचा? 39। 39 देखिए किस किस संख्या के घन के बीच में है? 39 27 और 64 के बीच में है, तो 27 का किस संख्या का घन है? 3 का, तो यहाँ लिख देंगे 3। 34 का ये घनमूल हो गया, इसका घनमूल 34 हो गया, ठीक। आपके सामने चाहे जितनी बड़ी संख्या दिया हुआ हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हुई है, आप उसका घनमूल निकालोगे तो इस तरीके से ट्रिक से आप निकाल लोगे। अब आपके सामने 65 85 03 65 85 03, मैं थोड़ा सा बड़ा लेकर के चला हूँ। आप देख लीजिए, आपके सामने 3 कौन सी संख्या पे आता है? 3 देख लीजिए, इसमें आपके सामने दिया हुआ है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब क्या बचा? 800 658 किसके किसके बीच में है? 658, 8 का घन करेंगे 512 और 729 के बीच में है, तो 512 किस संख्या का क्यूब है? 8 का, तो यहाँ हो जाएगा 8। ऐसे यहाँ और भी संख्याएं हैं, 94 11 92 94 11 92 ले लीजिए। अब देख लीजिए, ये 2 किस संख्या पे आएगा? 2 आएगा आपका 2 आ रहा 8 पे, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब क्या बचेगा? 941 941 किसके किसके बीच में है?
729 और 1000 के बीच में है, तो 729 वाला किस संख्या का है? 9 का, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ये आपका संख्याएं दिया हुआ है और उसका ट्रिक के माध्यम से आपको निकालना है। मेरे मित्रों, कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका इकाई के तरफ से 3 संख्याओं का एक पेयर ले लीजिए। उस 3 संख्याओं में देखिए कि उसके इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, और यदि वह संख्या है तो किस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, तो वह उसके इकाई के स्थान पर वह संख्या आती है तो उस संख्या को वहाँ लिख देते हैं। फिर जो से संख्या बचती है उस संख्या को देखते हैं कि वह संख्या किस किस संख्या के घन के बीच में आता है। तो जो ऊपर वाली संख्या यानी जो छोटी संख्या होती है उस संख्या को लेकर के उसके आगे वाले लिख देते हैं। ये तो हम इकाई दहाई दो अंकों की संख्याओं का ही लेकर के चले हैं। बाकी इसी तरीके से आपका जो है 3 अंक 4 अंक चाहे जितना बड़ा हो, परीक्षाओं में बहुत बड़ा नहीं आता, क्यूब रूट छोटे छोटे आते हैं। अब घनमूल निकालने का एक दूसरा तरीका है भाग विधि से, ठीक, हम उसको निकाल करके दिखाते हैं आपको। यही संख्या दी हुई है 39304 आपके सामने दिया हुआ है, इसको भाग विधि से निकाल करके दिखा देते हैं, आप समझ जाओगे। आपका पूरा का पूरा क्यूब खत्म हो जाएगा आज ही। 39300 या भाग विधि से घनमूल ज्ञात करिए। 39304 का आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, 2 करिए, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 दूनक 4, 2 नवा 18, 2 8 16, 2 दूनक 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से करिए, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 3 6। अब क्या होगा आपका, कितने से कटेगा ये कटेगा कितने से आपका 34 17 से कटेगा, 17 दूना के 34 और आपका बचेगा 15, 34 15 यानी कि 15 1 हो गया, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 17 17 8 117 9 117 8 बढ़ जाएगा। फिर आपका बचेगा 15 17 17 9, फिर 17 बढ़ जाएगा, फिर 17 एकम 17 17 17 हम, फिर 17 कट गया, आपका 1 हो गया। अब इसका देख लीजिए, पेयर आप बना लीजिए, 3 संख्याओं को एक साथ ले लीजिए। अगर 3 संख्याएं दी हुई है इसमें से एक एक निकाल लीजिए, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 17, यानी इसका हो जाएगा घनमूल 2 गुणित 17 यानी कि 34। ठीक, आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं, हमने ऐसे निकाला, आप जो है इसे निकाल सकते हैं। 39304 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपके सामने होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 17 गुणित 17 गुणित 17। अब इसमें से आप 3 का पेयर बना लिए, इसमें से 1 2 निकाल लिए, इसमें से 1 17 निकाल लिए, आपका जो भी बचेगा 2 17 दूना के 34, ये आपका आंसर होगा। बशर्ते इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिक याद है तो कम समय में आप यूज कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं दी हुई है लगभग 15 तक की संख्याओं का तो क्यूब घन उसका याद करना ही होगा। मेरे मित्रों, आज बस इतना ही, हमारा घन खत्म। आपको कमेंट बॉक्स में यदि कोई समस्या न समझ में आती हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले दिन उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अंत में फिर से निवेदन करूंगा मेरे मित्रों कि यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को। धन्यवाद।